गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर, मतलब कि जो वास्तव में जो प्रसव की पीड़ा होती है, लेबर पेन जो होता है वास्तव का, और जो आभास जो केवल आभास होता है कि लेबर पेन हो रहा है, लेकिन वो लेबर पेन नहीं होता है। इन दोनों के बीच में हम आज अंतर जानेंगे। तो सबसे पहले पहले लेबर क्या होता है, मतलब प्रसव क्या होता है। तो प्रसव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो गर्भस्थ शिशु है वो 9 महीने के बाद जो गर्भाशय गुहा है, यूटेराइन कैविटी कह सकते हैं, गर्भाशय गुहा से होते हुए, जो गर्भाशय गुहा से वेजाइनल रूट से होते हुए बाहर आता है, उसको लेबर कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो फर्स्ट फर्स्ट प्रेग्नेंट हुई है उनको पता नहीं चलता, तो कभी कभी ना जैसे उनको जो फॉल्स लेबर पेन होता है, या फिर जो उनको हल्का सा भी दर्द होता है, या फिर उनको दर्द होता है तो उनको लगता है कि शायद ये डिलीवरी का ही दर्द है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो महिला को जो दर्द होता है, जो फॉल्स लेबर में होता है, या फिर जो आभास होता है, उसको आभासी प्रसव पीड़ा में क्या होता है, सबसे पहले होता है कि उसको जो दर्द जो महसूस होता है वो होता है लोअर एब्डोमेन में, मतलब पेट के निचले हिस्से में उसको दर्द महसूस होगा। और जो जैसे टाइम बीतते बीतते के साथ दर्द नहीं बढ़ेगा, दर्द उतना ही रहेगा। जो शो होता है, जो शो मतलब शो हम कह सकते हैं, जैसे डिलीवरी से पहले जो थिक सा और जो थिकेस्ट वाइटेज, या उसमें हल्का हल्का रेडिश टाइप का जो सिक्रेशन होता है, मतलब जो स्राव निकलता है, हमारी जो स्राव निकलता है वेजाइना से, उसको शो कहते हैं। तो जो शो होता है वो आभासी जो प्रसव पीड़ा होगी या जो फॉल्स लेबर होगा उसमें नहीं होता है। सर्विक्स जो होती है वो डायलेट नहीं होती है आभासी प्रसव पीड़ा में, सर्विक्स डायलेटेड बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसमें जो बैग ऑफ वाटर होता है, मतलब जो पानी का जो बैग होता है, जो पानी का जो बैग जो बनता है पानी का, जो डिलीवरी होने से पहले जो पानी का बैग जो बनता है, फिर वो बस्ट होता है, उसके बाद डिलीवरी होती है, तो वो बैग बनता ही नहीं है। आभासी प्रसव पीड़ा में वो नहीं बनता है। आभासी प्रसव पीड़ा में क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो यूट्रस होता है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो जो आभासी प्रसव पीड़ा होती है उसमें ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन आते ही नहीं है, बिल्कुल पेट बिल्कुल टाइट नहीं होता है आभासी प्रसव पीड़ा में। आभासी जो प्रसव पीड़ा होती है उसमें जैसे जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, वो थोड़ा घूम फिर ले, या फिर थोड़ा सेडेटिव दवाइयाँ ले ले, तो उसका दर्द जो होता है वो ठीक हो जाता है। और अब जाते हैं हम वास्तविक प्रसव पीड़ा पे, जो ट्रू लेबर होता है, मतलब जो सच में जो डिलीवरी होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि दर्द जो होता है वो सामने की ओर, मतलब पेट के नीचे नहीं महसूस होगा, वो पेट के सामने की ओर महसूस होगा, या फिर जो जांघ होती है उसकी साइड महसूस होगा, या फिर पीछे कमर से आगे पेट की तरफ आते हुए महसूस होता है। और ये जो दर्द होता है वो ना, जो मतलब जो लेबर होता है, जो हकीकत में सच्चा जो असली जो प्रसव होता है उसमें क्या होता है, जो दर्द होता है वो टाइम के हिसाब से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है दर्द भी बढ़ता जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, पेट टाइट होता है, नियमित अंतराल में पेट टाइट होता है, गैप में पेट टाइट होता है। जैसे फर्स्ट में ये हो रहा कि 1 मिनट में 30 सेकंड के लिए पेट टाइट हो रहा है, या फिर 1 मिनट में 25 सेकंड के लिए पेट टाइट हो रहा। तो ये होता है जो वास्तविक प्रसव होता है, उसमें ये भी होता है। वो होता है शो जो होता है, मतलब जो थिकेस्ट सा वाइटेस्ट सा जो स्राव होता है वेजाइना से, तो वो उपस्थित होता है इसमें। जो ट्रू लेबर होता है उसमें वो स्राव भी आएगा, मतलब शो भी उपस्थित होता है। तो जो सर्विक्स होती है वो लगभग 8 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है। नॉर्मल लेवल में जो सर्विक्स होती है 8 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है। तो जो वास्तविक प्रसव होता है उसमें सर्विक्स डायलेटेड होती है, धीरे धीरे टाइम के साथ वो ज़्यादा डायलेट होती जाती है, मतलब खुलती जाती है। 8 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है सर्विक्स। जो बैग ऑफ वाटर होता है, मतलब जो पानी का जो बैग बनता है डिलीवरी होने के पहले, जो बैग बनता है पानी का, वो जो ट्रू लेबर होता है, वास्तविक प्रसव होता है, उसमें बैग ऑफ वाटर भी उपस्थित होता है, निर्माण होता है उसमें।
और जो अवासी पर से पीड़ा होती है उसमें एनिमा लगाओ, सेडेटिव दो, दर्द की दवाइयाँ दो, कुछ भी दो, कोई असर नहीं होता। दर्द बढ़ता है तो बढ़ता है, दर्द कम नहीं होता बिल्कुल भी। और जो प्रेग्नेंट लेडी है जो लेबर में जा रही है तो उसको ना बार बार यूरिन की फील आएगी, बार बार बाथरूम जाएगी, बार बार बाथरूम जाएगी, ऐसा होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।